आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहें। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ एक हो जाएं। ज्योति जी थोड़ा म्यूजिक लगा दीजिए। मैम उस सॉफ्ट म्यूजिक नहीं प्ले हो रहा है अभी। मैं अभी अपने आप को अनम्यूट करें। आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है तो इधर से फिर मेरा नहीं हो रहा है। स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, आप कीजिए मैम। ठीक है।
40 सेकेंड, 20 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। टेक योर टाइम। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप में से कोई भी पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, स्टार्ट करें, हैंड रेज करें। नमस्ते मैम, बहुत दिन बाद आपसे साक्षात्कार हुआ है और अब मेडिटेशन बहुत अच्छा था मैम। मेरे को तो आज यहाँ पर इतना झुनझुनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कितनी चींटियां चल रही हैं यहाँ पर। एकदम बहुत तेजी से झुनझुनाहट हो रही थी, बहुत तेज। मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैम? हेलो? हाँ, आपकी आवाज अच्छे से सुनाई दी। 1 मिनट रुकिए, मैं मैम को अनम्यूट करती हूँ। मैम? मैम हाँ जी, थैंक यू, सब सुनाई दिया। हाँ, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा मेडिटेशन, बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पे बहुत झंझनाहट हुई थी, लग रही थी कितनी चींटियां चल रही हैं यहाँ पर, एकदम माथा में बहुत तेज। और बहुत अच्छा मेडिटेशन। और जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा हुआ। आपसे बहुत दिनों बाद आज से मुलाकात हुई है। आज बहुत दिन बाद आज का सेशन हुआ है आज। यस, मैं और दूसरे कामों में बहुत बिजी थी। मैम आप बहुत व्यस्त रहती है, वो पता है। देखते रहते हैं हम आपकी व्यस्तता। और एक बात ये है कि देखो, हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, जब हम शुरू करते हैं हमें पता नहीं होता, हमारा मन बहुत भटकता है, तो हम शुरुआत में गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अब सब बहुत टाइम हो गया ध्यान करते हुए। अब हमें गाइडेड मेडिटेशन छोड़ के सेल्फ अपने आप ही मेडिटेशन करनी है, कि म्यूजिक लगा के करो या कभी कभी बिना म्यूजिक के भी करो, साइलेंस मेडिटेशन, कोई आवाज नहीं। तो जितना आप म्यूजिक के साथ करेंगे, तो म्यूजिक के साथ क्या होता है, बहुत सारी म्यूजिक के वाइब्रेशन में हमारे अच्छे से मेडिटेशन हो जाती है, और थॉट जो होते हैं वो दब जाते हैं, हमारे पकड़ में नहीं आते। लेकिन जब हम बिल्कुल साइलेंस में करते हैं, म्यूजिक भी नहीं है, कभी कभी आप करके देखिए, तो आपको सही मायने में पता चलता है क्या क्या अंदर थॉट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो हमें गाइडेंस के बिना, म्यूजिक के बिना भी प्रैक्टिस करना चाहिए ध्यान, ताकि हमें पता चलता रहे। और अगर हम हमेशा गाइडेड मेडिटेशन ही करते रहेंगे कि कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई करा रहा है, यहाँ वहां हम गाइडेड भाग रहे हैं करने के लिए, तो अभी हमें समझ नहीं आएगी। गाइडेड जैसे बच्चे को हाथ पकड़ के एबीसी चलना सिखाया जाता है ना, लेकिन अब कब तक बच्चे बने रहेंगे? बड़ा होना पड़ेगा और अपने। बड़े होना ही है। एक बार सीखा बस बहुत है, एक बार सीखा, शुरू शुरू में सीखा। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी भ्रांति होती है, जब किसी से पूछो आप कितनी देर ध्यान करते हो, तो वो कहते हैं सुबह उस सेशन में जाता हूँ, दोपहर को उस सेशन में जाता हूँ, शाम को उस सेशन में जाता हूँ, इस तरह मेरा 3-4 घंटे ध्यान हो जाता है। सही मायने में आप वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ वहां भाग रहे हैं। और आप अगर मान लो अभी मैं भी सेशन ले रही हूँ, तो मैंने 20 मिनट 25 मिनट ध्यान कराया, और 20-25 मिनट में बात करूंगी, क्वेश्चन आंसर लूंगी। असल में ध्यान वो है जब आप 2-3 घंटे लगातार करते हो। अब 25 मिनट के ध्यान में हो सकता है आपका 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट बीच में साइलेंस का मेडिटेशन हुआ हो सही मायने में, या हो सकता है किसी का इससे ज्यादा भी हुआ हो। लेकिन जब आप 2-3 घंटे लगातार बैठकर ध्यान करते हैं ना, तो उस समय सही मायने में आपकी बॉडी की हीलिंग होती
यस मैम, एकदम और ठीक बात है, बिल्कुल। और देखो, बाहर से मास्टर्स को सुनना PSSM का मेन प्रिंसिपल है, तो हमें सुनना ही है। लेकिन असली ज्ञान वो है जो हमें स्वयं अंदर से मिलेगा। आज मेरे पास बहुत सारे लोग बहुत सारे कथा भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं कि ये देखो उसने ये वीडियो उसका है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मस्ट सी लिखकर भेजते हैं लोग मेरे पास। बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं यहाँ वहां से। लेकिन जब मैं देखती हूँ, कभी समय मिलता है, तो उसमें वो चीज होती नहीं है। अब आपके हिसाब से वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब देखती हूँ उसे अपने हिसाब से, मुझे अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ये तुम्हारे लायक नहीं है, इससे आगे भी कुछ और है। उसको, व्यक्ति को इतना पता चला, लेकिन इससे आगे बहुत है। तो तुम अपने इनर गाइडेंस पे ट्रस्ट करो, सुनो सबका। ऐसा नहीं कि मैं सुनती नहीं हूँ, मैं भी सुनती हूँ बहुत। वही तो हमें बद्री सर ने सिखाया है। लेकिन जो सुना है वही अल्टीमेट है, ये नहीं। जैसे आज मैं बात कर रही हूँ, आप सुनोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही अल्टीमेट है। हो सकता है आपको इससे ज्यादा समझ आए, लेकिन ये सब बातें साधना की हैं। अगर हम सिर्फ सुनते रहेंगे और अपनी साधना कम कर लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम सुनेंगे और सुनने से ज्यादा हम अपनी साधना पर जोर देंगे तो सही मायने में समझ आएगी। इसीलिए आप कभी भी देखिए, मैं कहीं भी सेशन लेती हूँ तो मैं पहले मेडिटेशन ही कराती हूँ। मैं कभी भी पहले टॉपिक लेती ही नहीं हूँ। आप मेरे कोई भी सेशन देख लीजिए, मैं टॉपिक लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सारा दिन पता नहीं क्या क्या काम किए हैं, कहाँ कहाँ गई हूँ, किन लोगों से मिली हूँ, किस तरह का मेरा मूड रहा है, और मैं अचानक आके रात को बैठ के सेशन लेना शुरू कर दूं तो वो सारी एनर्जीज मेरे साथ ही हैं अभी। लेकिन जब मैं ध्यान करती हूँ और आपके साथ बैठकर ध्यान करती हूँ, सारे ग्रुप की एनर्जी की वजह से हम सारे एक एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं। आप भी कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिले होंगे, क्या क्या दिन भर बातें हुई होंगी, क्या हुआ होगा, डिस्टर्ब हुए होंगे, अच्छा रहा होगा। लेकिन जब सारे बैठकर ग्रुप में ध्यान करते हैं तो सबका ध्यान अच्छा लगता है। आप ये मत सोचो कि मेरी वजह से आपका ध्यान लग रहा है, नहीं, आपकी वजह से मेरा ध्यान लग रहा है। हर एक अपने आप में पावरफुल है, लेकिन हमने एक माइंडसेट बना लिया है कि ये सीनियर मास्टर आज आया है इसलिए ध्यान अच्छा लगा है। नहीं, सबकी आंखें बंद करके किसी के पीछे चलना, किसी पे भरोसा करना, अरे उसकी वजह से हो रहा है। खत्री सर तो ये कहते हैं मेरी वजह से ही कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरी और आपकी वजह से क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं मेरी वजह से भी कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है आपकी खुद की सांसों की वजह से हो रहा है। तो हमारा क्रेडिट क्या है? कुछ नहीं है ना। तो हमें जहां क्रेडिट दूसरों को देना है वहां देना है, लेकिन बात बात पर अपने आप को नीचा करके उसकी वजह से हुआ, ध्यान भी उसकी वजह से अच्छा हुआ, आपने कराया इसलिए अच्छा हुआ, ये सब बातें वैसे कोई मायने रखती नहीं है। ध्यान आपका आपकी वजह से अच्छा होगा, मेरी वजह से नहीं। यस मैम, बहुत अच्छा बात। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। जी बहुत नमस्ते। दिनों बाद दर्शन हुए मैम आपके। थैंक यू जी। बहुत अच्छी ठंड हो रही है अब हमारी तरफ तो। हमारी भी बहुत अच्छी हो रही है, मैं तो बिल्कुल ब्लैंकेट में बैठ के मुंह से सब ढक के बैठी हुई हूँ। सब बहुत जगह अच्छी- ठंड हो रही है, जैसे कलकत्ता आप में कह भी रही बहुत थी मैम, ठंड है। बिल्कुल राइट बात कह रही हो आप। मेडिटेशन के लिए अकेले ही बैठना पावरफुल तो है, सबके साथ बैठना, लेकिन जब तक हम अकेले बैठकर 2-3 घंटे ना करें तब तक ध्यान की वास्तविकता पता नहीं चलती। अभी जैसे आपने वो साधना सही मायने में वही है, सही साधना वही है। जैसे अभी आपने म्यूजिक पे ध्यान करवाया तो मेरा ध्यान आज क्या गया मालूम है मैम, कि हॉस्पिटल बन रहा है मेरे एक रिलेटिव्स का यहाँ पर। उन्होंने बोला कि हमने कॉलेज के साथ साथ बगल में हॉस्पिटल भी खोल लिया है, फार्मा का एक कॉलेज है उनका। तो मुझे एकदम मेडिटेशन भी गया, मैंने कहा उनसे कहूंगी कि किसी रूम के ऊपर एक पिरामिड बना के रखें और फिर देखे उस मरीज में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। यस। मतलब एकदम मेरे विचार ये आया मेरे मन में, मैं उनसे कहूंगी जरूर इस बार। हाँ, जरूर मिलेंगे। कही, जरूर कही। थैंक यू जी। और भी 4 लोगों ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कीजिए। आप जाके जरूर उन्हें बताइए। यस मैम, जरूर जरूर। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मैम आपने जब भी बोला खुद से मेडिटेशन करने के लिए, तो आजकल मैं वही करती हूँ, खुद से मेडिटेशन करती हूँ। कोई म्यूजिक लगाती नहीं हूँ, कोई साउंड लगाती नहीं हूँ, किसी का सुनती नहीं हूँ, और आंख बंद करके खुद से बस बैठी रहती हूँ अपने इमोशन के साथ में।
खाली बैठी रहती हूँ मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने आप को चेंज करूँ, मेरे में सारे अच्छे गुण आ गए हैं, मैं अच्छी बन गई हूँ, मैं बहुत कम शब्दों का प्रयोग करती हूँ, मैं कम बोलती हूँ, मैं मीठा बोलती हूँ। जब मैट्रेस में बैठती हूँ मेरे साथ वही सब चलता है, लेकिन उठने के बाद मैं अपने आप को कैसे चेंज करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। एक बात बताओ कि हाँ, हाँ जी, कोई भी धरती में बीज हम डालते हैं या कोई किसान डालता है, कोई भी डालता है, हाँ हमारा जी, काम क्या है? पानी देना, खाद देना, वही, हाँ वो जी, तो उतना ही काम है ना। क्या हाँ हम बीज के पास बैठकर ये कभी प्रार्थना करते हैं कि इसमें रस भर जाए, ये खट्टा हो जाए, ये तीखा हो जाए, ये मीठा हो जाए? कभी करते हैं ऐसा? क्या करते हैं? सिर्फ नहीं, पानी देते हैं, खाद देते हैं। अगर हम्म, कुछ कीड़ा वीड़ा लगा तो दवाई डलवाते हैं या डालते हैं। क्या हम्म, कभी किसी ने ये कहा है कि कोई माली को भी आप देखो, कभी माली से आप पूछो कि गार्डन में अब वो माली कहाँ जा रहे हो, तो बोलेगा मैं पौधों को पानी देने जा रहा हूँ या पौधों को खाद देने जा रहा हूँ। कोई ये नहीं कहता कि मैं पौधों में रस भरने जा रहा हूँ, कोई कहता है? नहीं, पौधा में पानी रस कौन देने जा रहा भरता हूँ, है? वो रस कौन प्रकृति भरता है? भरती है, प्रकृति प्रकृति भरती है, भरती है। भगवान भरते हैं। तो वही हाँ, बात यहाँ पर है, हमें आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके बैठना है। ध्यान लगेगा, हाँ, हमारे अंदर रूपांतरण होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या हीलिंग होगी, वो प्रकृति करेगी। अच्छा, हमारा काम है हाँ, बैठना, हाँ, रूपांतरण हाँ जी, करना प्रकृति का काम है। कब करेगी, कितना करेगी, कैसे करेगी, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बस बैठना। अच्छा, तब अपने आप सब होता रहेगा धीरे कुछ, धीरे। जब आप सब कुछ प्रकृति पे छोड़ दोगे ना, तो चीजें जल्दी होंगी। हाँ जी, अब मान लो मैं हाँ जब जी, ध्यान में आई थी, मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि ध्यान करने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मुझे ये भी नहीं पता था हाँ जी, ध्यान करने से हीलिंग हो जाती है, या मुझे संकल्प करके, कुछ भी नहीं पता था। बस जब भी हम जाते थे ध्यान करते थे ज्यादा से ज्यादा। और जो भी हमारे हाँ, साथ उस समय मास्टर्स थे, वो यही कहते थे कि ज्यादा ध्यान करो और ध्यान करो, 2 घंटे करो, 4 घंटे करो। और हमारा ये रूटीन था। मैं भी जॉब करती थी, शास्त्री सर भी जॉब करते थे, कृष्णा भी जॉब करता था, हम 3 लोग होते थे ज्यादा। हाँ तो जी, हमारा ये रूटीन था। वो जबकि सीनियर मास्टर थे कृष्णा और पल्लवी, लेकिन उन्होंने हमें कभी कोई टॉपिक नहीं ऐसा बताया कि संकल्प करो, ये वो करो, हीलिंग हो, कुछ नहीं। ध्यान के बारे में ही बात करते थे। ज्यादा ध्यान करो और ध्यान करो, पूरी रात ध्यान करो, पूर्णिमा ध्यान करो। तो हमारा ये रूटीन था कि सैटरडे नाइट, हमारा सैटरडे ऑफ होता था ऑफिस का, दोनों हम सब कॉर्पोरेट में जॉब करते थे। सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो हम सैटरडे रात को ध्यान में बैठते थे सेंटर पर जाकर। अपने अपने घर से सेंटर पर चले जाते थे। और हम तीनों, हम्म, हमारा तीनों का तो पक्का ही था कि हमें तो होल नाइट मेडिटेशन करना ही है। और कोई और आ जाता था, 5-6 लोग और हो जाते थे टेकर। तो हम पूरी रात, कितना टाइम तक, हम हर सैटरडे मेडिटेशन करते थे। पूरी रात मेडिटेशन करते थे। फुल मून में पूरी रात मेडिटेशन करते थे। जैसे मान लो बीच में जन्माष्टमी आ गई, रामनवमी आ गई, कोई ऐसी छुट्टी आ गई, तो हम तो, हमारे लिए तो हम्म, त्योहार हो जाता था कि अरे अब फिर फुल नाइट करेंगे। तो हमें कुछ सब्जेक्ट भी नहीं पता थे, कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, और उस समय जितना हमारा काम हुआ है, जितनी हमारी हीलिंग हुई है, जितनी हमारी समझ हुई, डेवलप हुई है ना, वो सारा उसी समय का नतीजा है। आज हमारे पास बाहर से ज्ञान ज्यादा हो गया है, इस सेशन से, उस सेशन से, यूट्यूब से, जूम सेशन से। आज इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के ध्यान चल रहे हैं, तो हम भाग रहे हैं। भागने से हाँ, कुछ नहीं, हाँ, भागने से ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ होना है वो नहीं पता चलेगा। वो सही भी है कि इस्तेमाल नहीं वो होगा, पता नहीं चलेगा। इस्तेमाल होगा खुद के ध्यान से, खुद का इमोशन जगेगा अंदर से तब होगा। जितना, देखो, जितना आप खुद से कनेक्ट हो जाओगे, जितना हाँ अपने जी, सांसों के साथ जुड़े रहोगे, अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहोगे। अब मैं बहुत हाँ जी, सारे बुक्स पढ़ती हूँ, जैसे आर्टिकल लिखने होते हैं, या पंजाबी में सेशन लेने होते हैं, या गुरुओं के बारे में कभी सेशन लेना होता है। और प्रोग्राम जैसे आप देखते हो, मेरे हमारे पंजाब चलते हैं, हाँ, तो मैं भी हम्म, रीडिंग करती हूँ। लेकिन मुझे पत्री सर ने ये कहा कि जब आप बुक पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा ये इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, आपको अपने इंट्यूशन से पता चलेगा। तो अब मैं देखती हूँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन बुक्स में ऐसी है जो सही है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? वो स्वयं की साधना से पता चलेगा। जब हम स्वयं की साधना को बढ़ाएंगे, वो चीजें तब समझ में आएंगी। नहीं तो जो बाहर से बताया जा रहा है, हम उसे ही सच समझ के भागते रहेंगे, उसी के हिसाब से चलते रहेंगे। तो हमें अपनी साधना को बढ़ाना है। तो थोड़ा सा आज के हाँ, टॉपिक पे बात कर लेते, फिर आगे हाँ बढ़ेंगे। जी, थैंक यू, हाँ, ठीक है योगा दीदी, कर्म थैंक यू। सुकौशलम, ये है तो गीता का श्लोक है।
मुझे कोई गीता के अर्थ नहीं आते, बट फिर भी आज मैंने पत्री सर के, जो पत्री सर से मैंने जाना है उसी के बेस पे मैं इस पे बात करूंगी कि योगा कर्म सुकौशलम कैसे है और कैसे पत्री सर हमें सिखाते हैं कि हर काम में हमें कैसे कुशल होना है। ये नहीं कि बस मैंने काम कर दिया और हो गया, काम पूरा हो गया, नहीं, कुशलता से हर काम को करना है, पूरा जी जान लगाकर उस काम को करना है, तो वो असल मायने में योगा है। ये नहीं है कि हमने फटाफट यहाँ वहां से 2-4 हाथ चलाए और काम हो गया, नहीं, हर काम को कुशलता से करना है। तो ये भगवत गीता का जो श्लोक है, बुद्धि युक्तो जता ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्वियगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम, तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो अधिकतर ज्यादा हम एक आधे वाले पीछे के सेंटेंस पर ही ज्यादा जोर देते हैं हर जगह की योगा कर्मसु कौशलम। आगे का तो जिनको गीता आती है, जिनको ये पता है श्लोक, वही पढ़ सकते हैं। मैं भी पहले आज ही इसको मैंने देखा श्लोक को, नहीं तो योगा कर्मसु कौशलम मैं भी इतना ही पढ़ती थी। तो अगर सीधा सीधा शब्दों का अर्थ देखा जाए, जो लिखा हुआ है कि इस जीवन में बुद्धि से युक्त जो शुभ अशुभ कर्मों से परे हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और इसके लिए योग है कि कुशलता से कार्य करने की कला। योग का अर्थ है कुशलता से कार्य करने की कला। अब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि योग है क्या। योग का अर्थ एक्सरसाइज करना नहीं है कि हम कुछ आसन कर लें, हम कुछ प्राणायाम कर लें, वो योग नहीं है। वो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज है कि हमारा शरीर जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे। असली में योग का मतलब होता है मिलन, और जैसे वियोग होता है, वियोग का मतलब है बिछुड़ जाना। तो मिलन किससे? मिलन स्वयं से। और स्वयं से हम कैसे मिलेंगे? हम जो शीशे में स्वयं को देख रहे हैं वो हम नहीं है, और जो हम देख भी रहे हैं वो हमारा शरीर है। लेकिन हम स्वयं कौन है? स्वयं क्या है? हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा, उससे मिलना। और उससे मिलने के लिए हमें ध्यान करना है। तो ये योग का अर्थ हुआ कि शरीर, मन और आत्मा का सांसों के साथ मिलन, तो वो हो गया योग। और अगर शरीर और मन और आत्मा अलग अलग हैं, काम कर रहे हैं, मिलन नहीं है उनका, एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, तो हमारे जीवन में तब दुख ही दुख आते हैं। ध्यान में आने से पहले हर व्यक्ति की यही कहानी है कि वो दुखी है। ध्यान में आकर जब सांसों के साथ एक होते हैं, शरीर, मन और आत्मा का मिलन होने लग जाता है, तो हमारे दुखों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो वो है योग। योग का अर्थ कोई आसन करने नहीं है। और इससे क्या होता है, जैसे ही हम स्वयं से मिलते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। फिर हमें ब्रह्मांड के रहस्य पता लगने लग जाते हैं। तो पहला कदम है योग का, स्वयं के साथ मिलना, स्वयं के साथ एक हो जाना। और फिर जैसे ही हम स्वयं के साथ एक होते जाते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। फिर हमें सृष्टि के कण कण में उस परम सत्ता, वो दिव्य सत्ता दिखाई देती है। फिर हमें पशु, पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति, पत्थर, पहाड़, हर नदियां, हर किसी में वो परमात्मा की सुंदरता और दिव्यता नजर आती है, परमात्मा ही नजर आता है। तो तब हमारा मिलन हो गया है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। आत्मा ने स्वयं को पहचान कर अपने परमात्मा स्वरूप को जान लिया है। और योग का अर्थ ये है कि योग के बहुत सारे इसके भाग बताए गए हैं भगवत गीता में। कर्म योग, भक्ति योग, नाद योग। तो अगर हम कर्म योग की बात करते हैं तो कर्म योग का मतलब है कि जो भी आप काम करते हो उसमें पूरी तरह 100% डूब के काम करो। जैसे एक कलाकार है, वो कोई मूर्ति बनाता है, वो खाना पीना सब भूल जाता है। जैसे एक कोई संगीतकार है, वो कोई धुन बनाता है, वो सब कुछ भूल जाता है, उसमें पूरी तरह से खो जाता है। जब तक आप पूरी तरह से खो नहीं जाते उस काम में, तब तक उस काम में कुशलता आती ही नहीं। तो कुशलता के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, ऑलवेज गिव योर 100%। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम मूर्ति बना रहे हैं या हम चित्रकारी कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं तो हमें उसमें 100% देना है। अगर आप खाना पका रहे हो तो हमेशा अपने आप से प्रश्न पूछो कि आज जो मैं खाना पकाया है, क्या मैंने 100% मन लगा के बनाया है या बस ऐਵੇਂ ही काम चला दिया है। मैंने जो बर्तन साफ किए हैं, क्या मैंने 100% देकर साफ किए हैं या फट काम खत्म किया है।
जो भी आप काम करते हो अपने आप से पूछो कि क्या इसमें मैंने अपना 100% दिया है। तो अगर आप अपना 100% दे रहे हो हर एक कर्म में, तो आपके अंदर कुशलता आएगी। वो जो योग का अर्थ मिलन है, मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उसमें पूरा डूब के वो काम करो। ये नहीं कि सोच कुछ और रहे हैं, बातें किसी और से कर रहे हैं और हम उधर से खाना भी बना रहे हैं, फोन पे बातें भी कर रहे हैं। कोई भी काम जो आप हाथ में ले रहे हो उससे पूरी इच्छा से, पूरी कुशलता से, पूरे दिल से, पूरी सृजनात्मकता के साथ, एक आर्टिस्ट की तरह पूरी तरह से उस काम को करो। ये नहीं कि बस हो गया। अगर हम 100% अपने काम को देना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि जो काम करने में आपको बहुत समय लगता था वो काम भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आप पूरी एकाग्रता के साथ उसे कर रहे हैं। और एकाग्रता के साथ काम करने का एक अर्थ ये भी है कि आपकी पूरी शरीर मन आत्मा की ऊर्जा उस काम में लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि शरीर के हाथ पांव काम कर रहे हैं, मन कुछ और सोच रहा है, आत्मा का पता ही नहीं। नहीं, जब आप पूरी सृजनात्मकता के साथ, रुचि के साथ, पूरे दिल से किसी भी काम को करते हो, उसमें आपकी ऊर्जा जाती है और फिर उस ऊर्जा से उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो हर काम में आपकी कुशलता तभी आती है जब आप हर काम में अपना 100% देते हो। और ये बात हमें ध्यान करने से समझ में आती है। ध्यान करते करते हमें ये समझ में आता है कि किस तरह योग से हमारे कार्य में कुशलता आती है। आप पत्री सर को देखते हो, पत्री सर अगर सब्जी भी काटना हमें सिखाते हैं तो कितनी कुशलता से वो काटते हैं, कैसे वो पकाते हैं, कैसे वो खिलाते हैं, कैसे वो सेवा करते हैं, कैसे वो ध्यान सिखाते हैं। और आपने कभी देखा होगा कि पत्री सर जब ध्यान की क्लास लेते हैं, अब उसमें कोई अगर बार बार किसी को मान लो खांसी आ रही है, कोई खांसी करता है या बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो उसी समय उसको वहां से उठा देते हैं कि आपकी वजह से दूसरे का ध्यान जो है वो भंग नहीं होना चाहिए। पूरी जो भी कार्य करते हो पूरे तन मन से कार्य करो। उसको सेवा कर रहे हो तो तन मन धन से सेवा करो, तो तब वो कुशलता आती है। जब हम अपना 100% देते हैं, जब आप ही अपना 30%, 40% या 80% दे रहे हो, तो वो कुशलता नहीं आएगी। कुशलता तभी आएगी जब आप अपना 100% दे रहे हो। मान लो कि आपने खाना बनाया और किचन में आप गैस साफ कर रहे हो या किचन का स्लैब साफ कर रहे हो, क्या आप 100% मन के साथ उसे कर रहे हो या बस ठीक है काम खत्म हो गया तो कर दिया मैंने साफ? जब हर काम में आप कुशलता दिखाओगे तो आप हर कार्य में कुशल हो जाओगे। उसी का नाम है योगा कर्मसु कौशलम। अब यहाँ पर मैंने डॉक्टर इसाक न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मोशन जिन्होंने खोज किया, उनके जीवन की ऐसी कहानी आती है कि वो अपनी खोज में इतना डूब जाते थे, इतना डूब जाते थे कि उन्हें पता भी नहीं चलता था। और एक दिन वो पहाड़ के ऊपर गए, घोड़ा उनके साथ में था और वो अपनी सोच विचार में, चिंतन में जो वो खोज कर रहे थे उसमें इतना खो गए कि घोड़ा कब लगाम छुड़ा के घर भी पहुंच गया उन्हें पता नहीं चला। ऐसे ही एक बार जब वो अपनी खोज में, अपनी लैब में मग्न थे, बिल्कुल डूबे हुए थे अपनी खोज में, उनकी पत्नी आई। उसने वहां पर उनके लिए खाना रखा, लेकिन उन्हें कोई खाने की सुध नहीं थी। वो अपनी खोज में डूबे हुए थे और उस समय उनका एक मित्र आया। उसने देखा खाना पड़ा है, उसे भूख लगी थी, वो खाना खा के वो चला गया। उसने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। और जब शाम तक इन्हें थोड़ी सुध आई और इन्होंने देखा, तो जब इन्होंने देखा तो खाना तो वहां प्लेट खाली थी, तो उनको लगा कि शायद मैंने काम के समय में बीच में खा लिया होगा, मुझे याद नहीं है। तो बाद में उनके मित्र ने बताया आप इतने मग्न थे उस काम में, उस सोच में, कि मैंने आपको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। तो जब इस तरह कोई डूब के अपने काम में मग्न हो जाता है तो वो फिर उसकी आत्मा से कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान, ऐसी चमत्कारिक चीजें निकलती हैं जिससे पूरी धरती को लाभ होता है। आज जितनी भी वैज्ञानिक खोज हुई है वो पूरी तन्मयता, एकाग्रता, कुशलता का नतीजा है। ऐसे ही नहीं है कि बस देखा हो गया, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं, उन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया है उसकी खोज करने में। तब आज हम इतनी जो प्रगति है वो अपने चारों तरफ देख रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। और जब आप हर कार्य को कुशलता से करते हो तो प्रकृति आपके लिए काम करती है, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियां ये देख लेती हैं कि आप इस योग्य हो गए हो कि अब आपके माध्यम से कार्य कराया जा सकता है।
क्योंकि आप हर कार्य में इतने निपुणता से, इतने परफेक्शन से कर रहे हो कि प्रकृति को भी आप पर भरोसा हो जाता है कि आपको जो भी काम दिया जाएगा आप उसे पूरे दिल से, कुशलता से, पूरे मन से करोगे। तो आप प्रकृति के लिए एक काउंटर बन जाते हो। काउंटर कैसे? जैसे कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो अपनी फ्रेंचाइजी दे देती है ना, आजकल लोग फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, तो प्रकृति भी इसी तरह वो फ्रेंचाइजी दे देती है उस व्यक्ति को कि जैसे प्रकृति बांट रही है इस तरह आप तुम भी बांटते रहो। तो इसमें मैं यहाँ पर एक आपको कुशलता का एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अभी ये टॉपिक कहाँ से मेरे मन में आया, मैं अभी ध्यान महाचक्र में गई थी और सुबह ध्यान के बाद जब मैं वहां से निकली तो पत्री सर गाड़ी में बैठकर अन्नदान में जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि गाड़ी में बैठ जाओ, तो मैं गाड़ी में बैठ गई और मैं सर के साथ अन्नदान में चली गई। पहली बार इतने सालों में मेरे मन में आया कि मुझे भी सेवा करनी चाहिए। पहले मुझे ये लगता था मैं खड़े नहीं हो सकती हूँ ज्यादा देर, तो मैं कैसे सेवा करूंगी, तो कभी मेरे मन में आया ही नहीं। जैसे सर जाते ही वहां पे सर्व करना शुरू कर देते थे, मैं एक साइड में जाकर बैठ जाती थी। पहली बार मेरे मन में आया कि नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी मुझसे खड़ा हो जाएगा मैं भी सर्व करती हूँ। तो मैं भी सर्व करने लग गई। अभी सर सर्व कर रहे हैं, फिर बीच में 2 लोग और हैं और फिर आखिर में मैं सर्व कर रही हूँ। अब मैं भी सर्व कर रही हूँ। तो सर ने शायद मुझे देखा होगा कि मैं कैसे सर्व कर रही हूँ, लेकिन सर ने मुझे कुछ कहा नहीं। मैंने तो देखा ही नहीं सर की तरफ। 10 मिनट में मैंने देखा कि सर उस काउंटर से हटकर मेरे बिल्कुल सामने वाले जो काउंटर था वहां पर आके सर्व करने लग गए। मुझे वो भी नहीं पता चला क्योंकि मैं तो सर्व कर रही थी और देख नहीं रही थी इधर उधर। तभी पत्री सर ने मुझे आवाज लगाई कि जैसे मैडम आप जो चटनी डाल रहे हो, जलम पचड़ी डाल रहे हो, वो चेंज करो चम्मच, ये चम्मच सही नहीं है, बड़ा जैसे मेरा चम्मच उन्होंने अपना दिखाया कि ऐसा चम्मच लेकर मंगाओ। तो मैंने जो साथ में मैडम खड़ी थी मैंने उनको बोला कि ऐसा चम्मच आप ऐसे कड़छी ला के दो। फिर मुझे जब तक वो आ रही थी और लोग ब्रेकफास्ट के लिए लाइन लगा के खड़े थे तो मैंने 2-3 लोगों को और फिर डाला। तो सर ने मुझे फिर दोबारा से आवाज लगाई कि जैसी मैडम आप बड़े वाले उससे डालो, इससे नहीं डाल। फिर इतने में बड़ी वाली कड़छी आ गई और मैंने उससे चटनी डालना शुरू किया और बहुत देर तक 10-15 मिनट तक मैं भी करती रही और सर भी कर रहे थे। अब एकदम हम आमने सामने थे और थोड़ी देर बाद सर जाकर बैठ गए और फिर 5-7 मिनट रेस्ट करके फिर वापिस आकर खड़े हो गए। मैं तब तक कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अपने अंदर से कि आज तक मेरे मन में ये विचार ही क्यों नहीं आया कि मैं सेवा करूं, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट करूं, इतना आनंद है सेवा में, मुझे क्यों नहीं ऐसा विचार आया करके मैं खुश होकर कर रही थी। तभी मेरी नजर गई और मैंने देखा सामने सर सर्व कर रहे थे। तो सर का जो टेबल था जहां पर वो पचड़ी चटनी जिसे कहा जा सकता है उसका पतीला पड़ा था, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरा हुआ था। और जहां मैं सर्व कर रही थी वहां पर बहुत सारा नीचे गिरा हुआ था। तो मुझे एकदम से लगा कि सर मुझे यही सिखाना चाहते थे कि देखो कैसे सर्व करना चाहिए। सर मुझे कह भी सकते थे कि जैसी मैडम ठीक से डालो। सर मुझे ये भी कह सकते थे कि आप इतना क्यों नीचे डाल रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। और फिर बाद में मैंने सोचा कि जब मैं डाल रही थी तो मेरे साइड में सर खड़े थे जब, तो तब भी सर ने देख लिया होगा, तब भी सर मुझे कह सकते थे, लेकिन सर ने मुझे कहा नहीं कुछ भी। सर मेरे सामने आ गए और मुझे करके दिखाया कि इतनी कुशलता होनी चाहिए आपके काम में। ऐसा नहीं है कि मैं बांट रही हूँ, गिर गया तो कोई बात नहीं, ये तो गिरना ही था। हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये तो होना ही था। और अगर मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रही हूँ और उसी चीज को उसी कड़छी से सर सर्व कर रहे हैं तो एक भी बूंद नीचे नहीं गिर रहा, तो कहाँ मतलब मेरे अंदर उतनी एकाग्रता नहीं है, उतनी कुशलता नहीं है। तो मैंने ये बहुत बड़ा लेसन सर से सीखा। और यही बात सर बार बार बोलते हैं कि कुशलता सीखने के लिए हम बार बार धरती पर आते हैं। जब तक हम किसी कार्य में कुशल नहीं हो जाते, निपुण नहीं हो जाते, हम धरती पर बार बार आते हैं। और जब हम ध्यान कर रहे हैं, पत्री सर हमें सिखा रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, तो हमें ये एक आदत बना लेनी चाहिए कि हर काम में 100% दें और पूरी एकाग्रता के साथ करें। सिर्फ आप ये मत समझो कि 2 घंटे ध्यान करने से बस हो गया काम। वो ध्यान आपके बाकी के 22 घंटे में नजर आना चाहिए, वो एकाग्रता होनी चाहिए, वो आपके काम में वो कुशलता होनी चाहिए कि आप जो भी काम करो उस पर अपनी ऊर्जा की छाप छोड़ो कि हाँ ये काम आपने किया है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप वहां सब उलट पलट करके खराब करके आ जाओ।
तो इसलिए जब आप इस तरह से काम करते हो कुशलता से, तो आप प्रकृति के लिए एक काउंटर बन जाते हो। फिर प्रकृति आपके माध्यम से कार्य करने लगती है और प्रकृति आपके लिए काम करती है। इसका अर्थ एक ये भी है कि जैसे हम प्रकृति में जाते हैं, हम अपने आसपास बहुत गंदा फैला देते हैं, यहाँ वहाँ कूड़ा डाल देते हैं, कि कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन नहीं, प्रकृति तो देख रही है हम क्या कर रहे हैं। जितनी हम प्रकृति की कदर करते हैं, जितनी प्रकृति की सेवा करते हैं, उतना प्रकृति हमारे लिए काम करती है। मैं 2018 में नहीं, 2019 में मैं अमृतसर और ये सारा पूरा ट्रिप था, पठानकोट अमृतसर सारा, तो मैं पत्री सर के साथ गई थी और सब मुझे कह रहे थे कि आपने इतनी ठंड में सर का ट्रिप क्यों ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ में ठंड बहुत होती है। तो मैंने बोला कि मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, सर ने ऑलरेडी शादी में आना ही है, तो जब आ रहे हैं तो 2-3 जगह पर क्लासेस हो जाएंगी। तो सर ने मुझे बोला आप क्लासेस रखो, तो मैं रख रही हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आएंगे, कैसे क्लासेस होंगे, लेकिन सर ने मुझे बोला है तो मुझे तो करनी ही है अरेंज। तो वो क्लासेस अरेंज हुई और इतने कमाल की बात हुई, सर के आने से पहले तक कितनी ठंड थी और जैसे ही सर पंजाब में अपने ट्रिप सर का शुरू हुआ, इतना बढ़िया मौसम हो गया, हर दिन धूप निकलनी शुरू हो गई और जैसे ही हम सुबह गाड़ी में बैठते थे, उसी समय ऐसे लगता था सूर्य हमारी गाड़ी में हमारे साथ ही चल रहा है। तो मैंने पत्री सर से कहा, सर ये बड़े कमाल की बात होगी, मुझे तो सारे कह रहे थे कि आपने ट्रिप भी क्यों ऑर्गेनाइज किया और जिस दिन से आप पंजाब में आए हो, इससे तो सूर्य भगवान तो इतनी प्रसन्नता से साथ साथ चल रहे हैं, तो ये तो कमाल ही हो गया। तो सर ने कहा मैं प्रकृति का बहुत ध्यान रखता हूँ, इसलिए प्रकृति भी मेरा ध्यान रखती है। मुझे कब क्या चाहिए, मुझे प्रकृति देती है। तो दोस्तों हमें सोचना है, जागना है, क्या हम भी प्रकृति से इतना प्रेम करते हैं? क्या हम भी प्रकृति का इतना ध्यान रखते हैं? क्या हम अपने हर कार्य में इतनी एकाग्रता से, कुशलता से करते हैं? क्या हम हर जगह अपना 100% देते हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं, तो आज से हमें शुरू करना है देना, ताकि हम इस कुशलता का जो हमारा लेसन है, जो सबक है, इसी जन्म में इसे सीख लें। और हर एक आत्मा अपने भाग्य की स्वयं सृजन करता है। कुछ जन्मों में हम संसारिक रहते हैं और कुछ जन्मों में धीरे धीरे हमारे अंदर ये तड़प होती है, ये प्यास होती है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं धरती पर क्या करने आया हूँ, और सेवा का भाव हमारे अंदर जागता है। और जब हमारे अंदर सेवा का भाव जागता है, कुछ करने का भाव जागता है कि हम धरती पर आए हैं कुछ करें, जब हमारे अंदर ऐसा भाव जागता है और हम सेवा करते हैं, तो हम अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में होते हैं, हम अपने गॉड सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं। और जब हम अपने गॉड सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, तो आप जो आपके मन में आता है विचार, जब आप इतने पवित्र हृदय से प्रकृति के साथ काम करते हैं, धरती माता का ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं, प्रकृति की, पशु पक्षियों की, वनस्पति जगत की, प्यार ही प्यार बांटते रहते हैं चारों तरफ, तो आप अपने जो आपका गॉडहुड है, जो आपका दिव्य स्वरूप है, जो आपका सही वास्तविक स्वरूप है, आप उससे जब जुड़ जाते हैं, तो आप अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखते हैं और अपनी सृजनात्मकता जो आपको जीवन में चाहिए, आप वही सृजन करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि योगा कर्मसु कौशलम, हर काम में जहां भी जो भी काम करें, उसमें अपना 100% दें और प्रकृति से प्रेम करें। जब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे, वहां भी अपना 100% देंगे, तो बदले में प्रकृति हमें स्वयं सब कुछ देगी। हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, स्वयं को सुधारने की जरूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर मैम, आपने हमें सिखाया कि हमें अपना हर काम 100% करना चाहिए, पूरी कुशलता पूर्वक ध्यान देते हुए करना चाहिए। किसी की कोई शेयरिंग कोई करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है मैम से, तो कह सकते हैं। बहुत सुंदर मैसेज आज कितने सरल तरीके से हमें मिला है। थैंक यू मैम। थैंक यू जी।
सारी बातें जानते हैं, लेकिन आपने आज इतना क्लियर किया, रियली। एक छोटा सा उदाहरण था लेकिन बहुत अच्छा था, जो चम्मच से परोसने वाला जो आपने बताया, रियली। इस तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन वास्तविकता यही है। यस तो हमें 100% ध्यान से ही करना चाहिए, यही ध्यान है, यस। उद्देश्य यही है हमारा। एक जैन जो परंपरा है ना, जैन परंपरा, उसमें ये एक परीक्षा होती है कि सब लोग जो होते हैं, मास्टर होते हैं, ध्यानी होते हैं, तो जो भी वहां सिखाने वाला गुरु या मास्टर जो हेड होता है, तो वहां पर एक टी पार्टी टाइप रखा जाता है। तो उसमें एक व्यक्ति की ये ड्यूटी होती है कि उसे पूरी माइंडफुलनेस के साथ चाय हर एक को सर्व करनी है। अगर उसके हाथ कांप रहे हैं, अगर चाय नीचे गिर रही है, अगर यहाँ वहां कुछ उसका ध्यान भटक रहा है, सही से वो सर्व नहीं कर रहा, तो वो सबकी आंखें उसकी ओर लगी होती है। तो अगर वो टेस्ट पास कर लेता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ सबको सर्व करता है, तो मतलब उसने साधना में कुछ प्रगति की है। लेकिन अगर उसके अंदर घबराहट होती है, वो देख रहा है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो यहाँ वहां गिर गया, क्या हो गया, कॉन्शियस हो गए हम, तो अभी उसे और साधना करनी है। तो हमें उस तरह से अपने आप को चेक करते रहना है कि क्या हम हर काम उस हम बातें तो कर लेते हैं, माइंडफुलनेस करो जी, हर एक काम ध्यान से करो, लेकिन क्या कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो कितना करना। रियली एकदम राइट मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हम सबको समझाया कि पूरी तरह से अवेयर रहते हुए हमें अपना काम कुशलता पूर्वक करना है। और आज हम सही मायने में समझ पाए कितने सरल शब्दों में कि योगा कर्मश कौशलम कैसे हमें अपने जीवन में लाना है, उतारना है। दोस्तों, ध्यान करते रहिएगा। जैसे आज मैम ने बताया कि अपने साथ बैठने का हमें करना है अभ्यास। सब जगह से नॉलेज जरूर लीजिए, लेकिन अपने साथ भी बैठने का कीजिए अभ्यास। तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक और यू मैं जी। ज्योति आप सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू जी। थैंक यू। और हम सब फिर मिलते हैं इसी उमंग और उत्साह के साथ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।